आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी AIMIM इंचार्ज अहमद बिन सालिद सादी की हिदायत पर जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 12 के काउंसलर नईम की रास्त निगरानी में एक कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई और तमाम लीडर्स ने अवाम से खिताब करते हुए आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बतारीख 13 मई को चिविल्ला पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की और जमहूरियत, संविधान और शरीयत को बचाने और मोदी की जानिब से नाफिज किए गए काले कानून के खिलाफ वोट देने की अपील की गई और हाथ के निशान को वोट देकर डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी को कामयाब करने की गुजारिश भी की गई। इस कॉर्नर मीटिंग में जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, डिप्टी सरपंच सैयद हमद, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर सैयद याहिया, पीरजादा सैयद इरफान, प्रेसिडेंट AIMIM बूथ कमेटी सैयद अहमद नईम भाई, वार्ड नंबर 12 के काउंसलर सैयद अशरफ अली, सैयद सलीम अली, प्रेसिडेंट सैयद अरशद, सैयद इमरान, मोहम्मद जुबैर, सैयद अब्दुल्ला उमर, प्रेसिडेंट सैयद मुनीर, प्रेसिडेंट शेख खलील, प्रेसिडेंट गफ़ार भाई, प्रेसिडेंट सैयद इरफान, प्रेसिडेंट सैयद आमिर, प्रेसिडेंट और जहांगीर खान के अलावा इब्तिदाई सदर मोतमदीन और अवाम की कसी तादाद भी मौजूद थी। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पहले तो हमारे ख़वातीन हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सदर मोतमदीन और हमारे यहाँ के काउंसलर नमू भाई का और हमारे पीरजादा अशरफ भाई का और हमारे मोइन भाई का और हमारे इरफान भाई का और हमारे पहलवान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे फारूक भाई, जहांगीर भाई, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसका नाम लेना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। अभी टाइम बहुत कम है, अभी मगरिब का टाइम शुरू होने वाला है तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। हमारे एरिया भाई बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाए, हमारे नम्मू भाई समझाए, हमारे मोइन भाई समझाए। तो ये मसला अभी इलेक्शन का है। अब इलेक्शन में आप जैसा देख रहे हैं कि BJP वाले जो 10 साल जो हम पे जुल्म करे, वो जुल्म का खात्मा करना है हमको, वो जालिम को उसके कैफर किरदार तक पहुँचाना है। पहुँचाएंगे ना अपन इंशाअल्लाह। जो इंडिया अलायंस को जो अपने यहाँ सपोर्ट कर रही मजलिस का यहाँ उम्मीदवार नहीं रहने की तरफ से हमारे अलाहाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हम रंजीत रेड्डी साहब को जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हम एक तरफा होकर जो वोट कर रहे हैं और जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं कि आप तक ये हमारी बात पहुँचाए कि वो जालिमों का खात्मा करना है हमको। कि बताइए आप, क्या ये मदरसों में या ये दरगाहों में क्या दहशतगर्दी सिखाई जाती? तो ये दहशतगर्दी सिखाई जाती बोल रहे वो लोग, इनका खात्मा करना जरूरी है। और क्या बोल रहे हैं कि हिंदुओं के गले में से मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे, ऐसी होती बात? ये ट्रिपल तलाक के मामले में हमारे शरीयत के मामले में आ गए। हमारे एक्सा सिविल कोड जो हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो हमारे रीति रिवाज से, जो हमारे इस्लामी कानून से जो हम शादी करते वो भी ख़त्म कर देना चाह रहे। अब इनका जुल्म इतना हो गया कि BJP की एक कैंडिडेट है हैदराबाद की, जब वो तीर मार रही तो सीधा मस्जिद की तरफ मार रही। इतनी नफरत हो गई मुसलमानों से इनका। इन्होंने बोल रहे हैं कि मुसलमान यहाँ रहना ही नहीं, पाकिस्तानी है। बोल रहे हैं क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या हमारे बाबा अजदाद ने यहाँ पर कुर्बानियाँ नहीं दी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए? क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है? क्या हम यहाँ पर हमारे बड़े बड़े इमारतें हैं, जो ताजमहल ले लो, अब गुलगुंदा ले, चार मीनार ले लो, अब ताजमहल ले लो, ऐसे कई इमारतें, कई निशानियाँ हैं हमारी। आज उसको बोल रहे नहीं तुम दहशतगर्द, तुम बाबर की औलाद, तुम वो ऐसा फलान। अरे हम चाह रहे हैं कि हम सुकून की ज़िंदगी चाह रहे हैं। हम गवर्नमेंट से जो हमको स्कीम मिलती वो दिए, हमको बेरोजगारी है रोजगार दियो, हमको खाना नहीं है, खाना खिलाओ, हमारे पास घर नहीं है, गरीब है, घर दियो हमको। लेकिन वो नहीं बोल के नहीं भाई मुसलमान पाकिस्तानी है, मुसलमान जालिम है, मुसलमान ऐसा करा वैसा करा। बताइए आज इनकी जुल्म की इंतहा इतनी हो गई कि इनके जुल्म को खात्मा करना हमको बहुत ज़रूरी है। जैसा ये भाई ने बताया कि आपको यहाँ पर जीना मुश्किल कर देंगे अगर आपके बार अगर उनको हुकूमत मिल गई। मोदी साहब पूरे लखनऊ में एक रैली में, मैं तो बहुत छोटे छोटे फैसले लिया, अब मैं जीतूंगा तो इतने बड़े फैसले लूंगा, हिंदुस्तान का इतिहास बदल दूंगा फरान। तो उसके जुल्म को खात्मा करना ज़रूरी है। मैं मगरिब का टाइम और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हमारे रंजीत रेड्डी साहब भी अच्छे डेवलपमेंट भी करें यहाँ पहाड़ी में। तकरीबन 4 करोड़ रुपये हमारे नम्मू भाई के वार्ड में लगे। ये 1 करोड़ रुपये की रोड, ये पीछे की हम यहाँ पर नुमाइंदगी करें हमारे दरगाह की कमेटी की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड भी सेंक्शन हुई। मीठे पानी के लिए बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में एक 30 लाख लीटर की टांकी भी बना दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन के बाद उसका भी इनाग्रेशन कर देंगे।
आज तो 2 दिन में एक बार पानी आ जाएगा और यहाँ थोड़े बहुत अभी डेवलपमेंट अभी बाकी है, बहुत कम करे अभी बहुत करना बाकी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से नशीन पर तशरीफ़ फरमा जलपल्ली म्युनिसिपल बल्दिया के चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और यहाँ के मुकामी नुमाइंदा काउंसलर सैयद नईम उर्फ नमो भाई और पीरज़ादा सैयद इरफान, पीरज़ादा सैयद इमरान और हमारे पीरज़ादा अशरफ भाई और पीरज़ादा मोइन भाई और तमाम यहाँ के जो बूथ वाइज कमेटी लीडर्स है और बूथ वाइज कमेटी प्रेसिडेंट है और यहाँ पे मेरी पर्देदार माओ बहनों और बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आप लोगों को यहाँ जमा करने का मकसद यही है मेरी माओ बहनों और मेरे भाइयों कि 5 साल में एक मरतबा, हमेशा एक मरतबा इलेक्शन आता है असेंबली का और 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है बल्दिया का। ये इलेक्शन आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये बल्दिया का इलेक्शन नहीं है और स्टेट का रियासती इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन सेंटर का, गवर्नमेंट का है, कौमी इलेक्शन है। कौमी इलेक्शन में कौमी पार्टी का साथ देना जरूरी है, नेशनल पार्टी का, जिसमें 2 पार्टियां मुकाबला कर और एक है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस जो है वो कांग्रेस पार्टी का है और जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी का है। ये दोनों पार्टियों के अंदर ताकत है कि हिंदुस्तान की हुक्मरानी बनाने की। हम अगर कांग्रेस पार्टी का साथ अगर देंगे, कांग्रेस पार्टी को इख्तियार पे अगर लाएंगे हिंदुस्तान की हुकूमत में, तो हम मुसलमानों ही हैं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम गिरिजन, हरिजन, छोटे तबके के लोग, सबको फायदा होगा। क्योंकि आज पुरआशूब दौर है। आप लोगों को नहीं मालूम, एक साजिश के तहत बीजेपी जालिम हुकूमत आप लोगों को परेशान करने के लिए एक प्रोपेगेंडा बनाई है और एक साजिश बनाकर आने वाले टाइम पे अगर खुदा ना ख्वास्ता उनकी हुकूमत अगर सेंटर में बन जाएगी तो मुसलमानों को जो है परेशान किया जाएगा, NRC के नाम पे परेशान किया जाएगा, जो यहाँ के रहने की सिटीजनशिप है CAA के नाम पे परेशान किया जाएगा, आपको तमाम मुजालिम के नाम से परेशान किया जाएगा। इसीलिए बीजेपी को हमको हराना है तो कांग्रेस पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में, कौमी इलेक्शन में उनको हुकूमत बनाने के लिए उनको हमको वोट देना पड़ेगा। क्योंकि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे मुसलमानों को डराया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोले तो हिंदुस्तान में एक ही कानून, मुसलमानों का पर्सनल लॉ नहीं, हिंदुओं का पर्सनल लॉ नहीं, सिखों का पर्सनल लॉ नहीं, ईसाइयों का पर्सनल लॉ नहीं। पर्सनल लॉ अगर आपका इस सबका हटा दिया जाएगा, खाली इंडियन लॉ अगर वो रखेंगे बीजेपी वाले, तो हमको कल परेशानी ये होगी कि हमारे बच्चियां, जो नौजवान बच्चियां, बच्चे हैं, उनके शादियों के लिए जो हम माँ बाप मिलकर खाजी को बुलाकर जो निकाह पढ़ाते हैं, वैसा खाजी को बुलाकर निकाह नहीं पढ़ा सकते। खाजी कन से ताकत खींच ली जाएगी, एक जमीनों के रजिस्ट्रेशन करने वाले सब रजिस्ट्रार के पास दे दी जाएगी। वो आपको कल के दिन जो है मल्लागंज जाके अपने बच्चों की शादी कराना पड़ेगा। तो ये आपको गौर करने का टाइम है, जहन में फिक्र करने का टाइम है कि आप लोगों को सोच और समझ के करने का टाइम है। क्योंकि एक जालिम हुकूमत अगर हुक्मरानी बना लेंगी तो आपको तमाम परेशानियां झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से दिल्ली के मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है, आप देखिए पिछले दिनों में यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब चीजों में बताया गया है कि एक मुसलमान खद्दावर लीडर को जो है मुख्तार अंसारी को मार दिया गया जहर दे के जेल में। उससे पहले एक अतीक अहमद को मार दिया गया जहर दे के जेल में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये जलसा MP इलेक्शन के ताल्लुक से रखा गया है। ये इलेक्शन खाली एक MP इलेक्शन का नहीं है, ये इलेक्शन हमारे वजूद का फैसला करेगा। ये इलेक्शन हमारी शरीयत का फैसला करेगा। ये इलेक्शन हमारे पर्सनल लॉ, हमारे जो इस्लामी कानून है उस कानून का फैसला करेगा। लास्ट टाइम के ऊपर नरेंद्र मोदी 300 वोट पर 300 सीट्स जीतकर हमारे ऊपर हिजाब जैसी, बुरखा जैसे के ऊपर बैन किया था, फिर ट्रिपल तलाक जैसा कानून लाया, फिर CA लाया, NRC लाया, अब एक साथ सिविल कोड भी रेडी है लाने के लिए। ये कानून क्या है? ये कानून मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से बिल्कुल ही ख़त्म कर देने का कानून है। मुसलमानों को इस हिंदुस्तान के अंदर उनके हुकूक को छीनने के कानून है। मुसलमानों को इस शहर, इस बस्ती और इस हिंदुस्तान के अंदर पनागीर बना देने की कानून है। हम यहाँ पर हमारे ही शहर के अंदर, हमारे ही बस्ती के अंदर, हमारे ही हिंदुस्तान के अंदर हमको पनागीर बना दिया जाएगा। दूसरे दर्जे की शहरी देने की बात चल रही है। पहले दर्जे के लिए वो लोग रहेंगे, दूसरे दर्जे के लिए हमको बना दिया जाएगा। तो ये जो जलसा है आप लोगों को फिक्र और शऊर बेदारी करने के लिए रखा गया है कि हमको कांग्रेस को वोट देना है तो किस लिए देना है।
आज हमारे तकदीर, हिंदुस्तान की तकदीर, हिंदुस्तान का कानून जो है डॉक्टर अंबेडकर